So hello friend, welcome to CY method. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CY मेथड। देखिए, जो भी अपडेट नई हमें मिल रही है वो आपके साथ हम जो है लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो भी आज जो है डेली जो है, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो डेली हम आपके साथ जो है अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। जो भी है, जो भी लोग स्टूडेंट्स को जो है जिन राज्यों में डीवी को लेकर मेल आ रही है, जो भी अपडेट है, तो आज भी हम जो है कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नई अपडेट्स हैं। और आप सभी के जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, आप सभी के जो है इस सेशन में हम डाउट लेंगे, जो भी आपके डाउट है। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए इस सेशन को शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारे साथ बने हुए हैं वो भी जो है इस सेशन को शेयर कर देना। और क्योंकि स्टूडेंट काफी देखे, स्टूडेंट को हम चीजें क्लियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है ना काफी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। और भी अप्रेंटिस के पोर्टल को लेकर भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है ना मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी वो बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं कि सर ये कैसे करें वो कैसे करें। तो इसी सेशन में आपके साथ लाइव डाउट लूंगा। आपके काफी सारे मैंने कमेंट भी देखे थे स्टूडेंट्स के कि जो कि मुझे मिले, तो आपके काफी सारे अभी भी डाउट चल रहे हैं। तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और क्या आपको अपडेट्स, नई अपडेट्स है आज, उसको लेकर भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि आज बहुत सारे राज्यों में जो है आज भी मेल आई है। तो आपको पता है ना 20 तारीख को ट्रेनिंग है, 20 तारीख से जो है ट्रेनिंग शुरू है। तो जिन राज्यों में भी अभी मेल नहीं आई है तो उन्हें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। 20 तारीख से पहले ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। 20 तारीख से पहले ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 20 से लेकर 31 तक ट्रेनिंग है। और उसके बाद है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 तारीख को जैसा कि पता है, तो वो पहला दिन होगा ब्रांच ज्वाइनिंग का। 3 तारीख को, 3 जैन 2022, ठीक है। तो देखिए इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो वेलकम ध्रुव पटेल जी, वेलकम। तो यही है, क्या सारी अपडेट है जो मेडिकल को लेकर है ना, कि मेडिकल को लेकर जो कह रहे हैं कि हमें कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया। रिपोर्ट, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कुछ स्टेट्स में रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई, कहाँ पे कहीं पे मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है। देखिए पहले तो ये चीजें, देखिए जो मेल भेज रहे हैं ना, जो भी डिपार्टमेंट भेज रहा है, एचआर डिपार्टमेंट अगर मेल भेज रहा है तो उन्हें ये चीजें देखिए सोचनी चाहिए। ये उन्हें अपने लेवल पे सोचनी चाहिए कि स्टूडेंट को कितनी कंफ्यूजन होगी। तो उसी को लेकर मैं आज डिस्कस करूंगा। जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेडिकल में कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने स्टूडेंट का देखा था, जो स्टूडेंट ने मैसेज किया था, तो काफी मुझे अच्छा लगा उनका सॉल्यूशन कि जिनको भी मेडिकल का कुछ भी नहीं दिया गया, कोई उनको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया, तो वो क्या करें। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि देखिए विशाल सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बैंकिंग टाइम वाले सर, ठीक है। आप सभी के जो डाउट लिए जाएंगे इस सेशन में, ठीक है। अब देखिए जिनको भी कोई कुछ नहीं मेंशन किया गया मेडिकल के लेकर, मेडिकल को लेकर, तो उनके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है। टेलीग्राम ग्रुप पे ही, मैं स्टूडेंट का नाम तो नहीं मुझे याद है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बात कही है कि शायद उन्होंने ये चीज की होगी। तो देखिए उन्होंने कहा है कि उनके लिए ये जो भी मेडिकल को लेकर है कि सर हमें मेडिकल में कुछ नहीं दिया गया, मेडिकल में क्या करें, काफी कंफ्यूजन है मेडिकल को लेकर। वो देखिए जो आपके नियरेस्ट हेड ऑफिस है, एसबीआई का जो भी हेड ऑफिस है, जो भी आरबीओ है, वहां पे जाइए, वहां पे मेडिकल ऑफिसर बैठे होते हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं कि वो जो है, जो उनके नियरेस्ट आरबीओ या हेड ऑफिस है एसबीआई के, वो वहां पे गए हैं। वहां पे देखे हर आरबीओ में जो है मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हो आप। क्योंकि मैं आपको चीज मैं उनसे बात करके, मेडिकल ऑफिसर से, वो आपको पूरी कंफ्यूजन दूर कर देंगे आपका। या फिर वो आगे बात कर लेंगे, क्योंकि वो देखे ऑफिसर हैं तो उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, वो आगे आप बात करके आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फिर भी है ना, मैं आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने की ट्राई कर रहा हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो, लेकिन फिर भी जो है आपके डाउट फिर भी रहते हैं। स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, स्टूडेंट कि मैंने सारा काम करके जाना है वहां, ठीक है। बिल्कुल देखिए हर स्टूडेंट चाहता है कि जो है मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स जो है पेंडिंग ना रहे, मैं अपने सारे काम करके जाऊं, है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊं। ऐसा ना हो कि रिजेक्शन की, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए डॉक्यूमेंट पैनल के द्वारा। तो ऐसा देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन की बात जो मन में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए 10 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विशाल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं विशाल सर को इनवाइट करूंगा। जी विशाल सर, जी विशाल सर, वेलकम टू सीवाई मेथड। थैंक यू अनम्यूट सर। करिए सर, अनम्यूट करिए। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में एनसीवाई मेथड में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका।
आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी गाइस, एंड बने रहना। सबसे पहले लाइक कर दो एंड एक सब्सक्राइब कर दो, और सभी आपके डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, मैं डाउट्स लेता हूँ, एंड सबको इनवाइट कर लो, सबको बुला लो दोस्तों। ठीक है, एंड मेरी शक्ल पे मत जाना, थोड़ा सा कैमरा वैमरा, हम गरीब लोग हैं भाई। ठीक है, बस आपने ये समझना है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंड आपने भी हमें प्यार उतना ही करना है। ठीक है, तो ध्रुव पटेल कह रहे हैं व्हाट इज द पोर्टल प्रिंट। चलो कमेंट तो चलो एक दो कमेंट लेता हूँ मैं, उससे पहले कुछ बताऊंगा। पोर्टल प्रिंट जो आपने apprenticeship.gov जो वेबसाइट का लिंक आपको दिया था ना, apprenticeship.gov.in, उसका लिंक लॉगिन करके ना आपने माय प्रोफाइल पे जाके आपको शेयर करना है, उसका प्रिंट निकालना है। ठीक है, मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है, तो ये फॉर्मेट डॉक्टर से भरवाना होगा। हाँ जी, ये डॉक्टर से भरवाना होगा। ठीक है, एंड कंचन सिंह, ठीक है, डीवी के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट क्यों आया वहाँ? देखो, डीवी के लिए अदर स्टेट आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सिर्फ आपको वहाँ पे बुलाया है, एंड आपको ज्वाइनिंग आपके स्टेट में होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी। ठीक है, डोंट वरी। पुलिस वेरिफिकेशन नेसेसरी ये होगा, वो खुद से कराएंगे या आप लोगों से करा, आप बोल देंगे कि अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा के लेके आओ। ठीक है, मुझे डीवी के लिए जोधपुर में मिला है, और आरपीओ जहां मुझे रिपोर्ट करना है वो जैसलमेर में है। अब 14 को ही 2 जगह जाना पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो आप कैसे करते हो। ठीक है, ये आपकी है, एंड वी शुड फोकस ऑन एमबीबीएस कलर। ओके, बड़ी देर समझ आ रहा है बच्चों को कि एमबीबीएस कलर पे फोकस करना है। पिछले 1 साल से कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आया। और पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? एंड पोस्टिंग आपको पोस्टिंग आपको आपकी ही जो आपने रेफरेंस फिल करी थी वहां पे मिलेगी। ठीक है, एंड प्लीज टेल अबाउट द पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन आपका या तो खुद से करना होगा, महाराष्ट्र वालों को उन्होंने कहा है कि खुद से करो, एंड या हो सकता है बैंक अपने बिहाफ पे कराए। ठीक है, एंड सेशन को लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखो, मेरा भी इंटरव्यू है एंड हमारा भी एग्जाम है, तो हम भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। देखो, हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, बैक टू बैक सेशन ला रहे हैं आप लोगों के लिए। हम भी अपना बेस्ट दे रहे हैं आपको, हम भी अपना 100% दे रहे हैं आपको, कि हमारे आने वाले भाई बहन, हमारे आने वाले एसबी अप्रेंटिस, उनको किसी भी तरीके का पैनिक ना करना पड़े, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना करनी पड़े। तो आप दोस्तों बने रहो, एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, बस आप भी अपना प्यार रखो, हम भी आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। जी शिवाय सर। तो बिल्कुल देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए सारे डाउट के, आपके जो भी डाउट है, देखिए मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट क्या है। मैंने आज कमेंट देखे थे, कमेंट के मैंने आज स्टूडेंट्स के रिप्लाई भी किए हैं। मुझे पता है कि स्टूडेंट के डाउट क्या है। मैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट है वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूं। पहला डाउट तो जो मैं मेडिकल को लेकर है कि सर हमें मेडिकल के बारे में कुछ कहा गया नहीं, तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने इसको लेकर वीडियो भी अपलोड कर दिया, लेकिन मैं जो है ना अब वही चीजें रिपीट नहीं करूंगा। आपको सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना काम मेल में दिया है उतना ही करिए, डीबी पैनल आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन देख लो आपको क्या है। सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन भी मुझे कहाँ से मिला? टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मुझे नाम नहीं पता, उन स्टूडेंट ने शायद यही काम किया होगा, क्योंकि वो भी कंफ्यूजन में होंगे। तो उन्होंने ये कहा है मेडिकल को लेकर, उनको मैं ये चीजें कहने जा रहा हूँ जिनको जो है कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या कंफ्यूजन में है कि कोई रिपोर्ट्स नहीं मेंशन की, कोई मेडिकल फॉर्मेट नहीं है। अगर रिपोर्ट्स है तो मेडिकल फॉर्मेट नहीं है, अगर मेडिकल फॉर्मेट है तो रिपोर्ट्स नहीं है। तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है, अपने नियरेस्ट जो भी आपके आरबीओ है, एसबीआई के या हेड ऑफिस है, वहां पे जाइए, वहां पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करिए, वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, जिन भी स्टूडेंट ने दिया है एक अच्छा सॉल्यूशन था, शायद उन्होंने यही किया होगा। तो ये आपके लिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए ना कि सर कैसे, तो ये सॉल्यूशन है। क्योंकि आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब है ना कोई ऑफिशियल आपको कह दे कि ऐसे, फिर आपको संतुष्टि मिलेगी। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन एक अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं हो, जितने भी स्टूडेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन क्या है? दूसरा कंफ्यूजन आपका अप्रेंटिस के पोर्टल को लेकर है। अप्रेंटिस के पोर्टल को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आप सीवाई मेथड चैनल पे जाइए, वहां पे देखिए, वहां पे वीडियो होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे सारा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आप बात कर रहे हो कि सर हम उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाइए। प्रोफाइल डैशबोर्ड के नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, जब आप लॉगिन करोगे उसमें डैशबोर्ड के नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, वहां पे जाइए, वहां पे जो है अपना प्रिंट आउट, उस जो सारा पेज निकल रहा है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, वो चल जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर भी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। मुझे नहीं लगता कि उतनी क्लैरिटी से कोई आपको बता पाए जितनी क्लैरिटी से मैंने उस वीडियो में करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बताया है। चैनल पे जाइए, आज ही सारी वीडियो ही मैंने अपलोड किया, आज या कल में। करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर और मेडिकल को लेकर तो मैंने आज किया है, लेकिन बाकी कल भी मैंने काफी सारी वीडियो अपलोड की है, तो चैनल पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट का एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिन भी स्टूडेंट को दिक्कत है। मेडिकल सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ के साइन चल जाएंगे, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं वो। बैंक ऑफिसर के साइन, जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। और आपका जो पुराना है, अगर आपने अभी लेटेस्ट अटेंड कर रखा है अपने कॉलेज में, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो वाला आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट में कॉलेज वाले में ऐसा है कि सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, कोई अलग से उन्होंने कोई हमें फॉर्मेट नहीं दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनमें से कोई एक चलेगा, जो आपका पुराना है उनमें से कोई एक चलेगा। ठीक है, चाहे अगर कॉलेज वाला जो लास्ट अटेंड है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपसे वो स्कूल वाला रख लेंगे। तो कौन से 3 हो गए? बैंक ऑफिसर, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल के जो कि सीएमओ होंगे, जरूरी वो गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं से करवाने हैं, अगर आपको कोई और लगता है कोई और गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं, आप उनसे करिए। ठीक है, तीसरा जो मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफिसर, एक जो है आपका पुराना वाला, एक पुराना वाला वो चल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट के मैं और भी बहुत सारे डाउट हैं वो भी मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पे कमेंट स्टूडेंट के आ रहे हैं, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं ज्वाइनिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं, डीबी एक अलग प्रोसीजर है और वो जो ब्रांच ज्वाइनिंग का है वो एक अलग प्रोसीजर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट के अगर मन में डाउट चल रहा है कि जहां पे डीबी के लिए बुलाया जा रहा है क्या वहीं पे ब्रांच ज्वाइनिंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब वालों को किसी और को मेल आया है, पंजाब वालों को मैं आपको बता दूं, अपडेट बड़ी ये है पंजाब वालों के लिए कि उनको जो है अभी अभी शाम को 7 बजे जो है मेल आई है उनको, प्लीज सेंड बायोडाटा। देखिए, जो कह रहे हैं कि बायोडाटा क्या है, नीचे आपको अटैचमेंट में, उस मेल के अटैचमेंट में पीडीएफ दिया होगा, वही आपका बायोडाटा है, उसी को निकाल के उसी का आपको प्रिंट, उसमें जो भी फॉर्म आपको फिल करने के लिए कहा गया है आपने फिल करना है, वही आपका बायोडाटा है। आपके नीचे जो है अटैचमेंट दिया हुआ है। मेडिकल एग्जामिनर वाले जो फॉर्म है जो मेल में आया है वो कौन फिल करेगा? वो सीएमओ से फिल करवाने हैं आपने। देखिए, गवर्नमेंट और सिविल हॉस्पिटल वहां वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट स्लैश सिविल हॉस्पिटल से जाकर आप जो है अपने मेडिकल रिपोर्ट्स करवाइए। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हम प्राइवेट रिपोर्ट्स में करवा ले प्राइवेट लैब में करवा लेते हैं। देखिए, मैं बता दूं, महाराष्ट्र में स्टूडेंट डीबी करवा के आए हैं, जो स्टूडेंट प्राइवेट में डीबी करवा के गए थे तो उनको वहां दोबारा डीबी करवाया, सॉरी, जो प्राइवेट लैब्स में अपनी मेडिकल करवा के गए थे, पैनल ने उनको दोबारा मेडिकल करवाया वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, चीजें पैनल टू पैनल वेरी करती हैं। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हम यहाँ बैठे पैनल को नहीं पता लगा सकते ना कि वो पैनल कैसा होगा। चीजें पैनल टू पैनल वेरी करती हैं, डीबी पैनल टू पैनल, तो डिपेंड करता है कि क्या वो सिचुएशन है, क्या कैसा वो पैनल है। तो जितना मेल में है, मेल में कहा गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल से, तो वहां से पॉसिबल है तो वहां से करवाइए। ठीक है, प्राइवेट का मैं नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है, प्राइवेट ने अगर आपने करवाया है तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने करवाया है वहां से वहां उस पर सीएम के साइन करवाइए जो फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बाद जाइए। तो अब पैनल टू पैनल चीजें डिपेंड करती है। महाराष्ट्र के कुछ स्टूडेंट को जो है दोबारा डीबी मेडिकल करवाने के लिए कहा गया था, तो वो डिपेंड करती हैं वो चीजें। पैनल को हम यहाँ पे बैठे नहीं भाप सकते कि वो किस तरह का उनका नेचर होगा। ठीक है जी सर, विशाल सर। सर अप्रोक्स 20 लोग देख रहे हैं एंड हम भी आप लोगों के देखो टाइम निकाल के हम भी, हमारे भी एग्जाम है एंड हमारा भी इंटरव्यू, तो हम भी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमें एनकरेज करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम भी आप लोगों के लिए बैक टू बैक सेशन ला रहे हैं यार, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। किसी को दूसरा मेल आया, तीसरा मेल आया ना, हम लोग भी आप लोगों के टाइम निकाल के सेशन ला रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो मेरे दोस्तों। ठीक है, एंड देखो सर मतलब बैक टू बैक बोल रहे हैं, सांस नहीं ले रहे बिल्कुल भी। तो प्लीज थोड़ी मोहब्बत आप भी दिखाओ एंड थोड़ी मोहब्बत हम तो दिखा ही रहे हैं ना दोस्तों। बिल्कुल सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, बने रहो, सारे डाउट्स पूछो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको 15 में बुलाया है वो 15 में जाओ। एंड पंजाब वालों तुसी टेंशन ना लो, पंजाब वालों को सेकंड मेल आ गई है,
और मेल उनका पढ़ के हम डिटेल्स में जल्दी आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी आपने, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। आपके बड़े भरा बैठे हैं सामने आपके, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6100 अप्रेंटिस को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सीवाई मेथड एंड बैंकिंग टाइम बैठे हैं आपके लिए, हमेशा हर पल तैयार बैठे हैं, 24/7 बैठे हैं। ठीक है जी सर, तो एक एक लाइक तो बनता है, एक एक लाइक तो बनता है। देखिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस सेशन को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सेशन को लाइक कर दे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। देखिए पंजाब वाले जो पूछ रहे हैं कि पंजाब वालों का क्या है, पंजाब वालों को मैं आपको बता दूं, पंजाबी में मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जिन्हों ਨੂੰ पंजाब से, देखो पंजाब से ਅੱਜ शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੇਲ आई है, शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ आई है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ डिटेल 'ਚ डिस्कस करूंगा, डिटेल 'ਚ मैं सारियां चीज़ां डिस्कस करूंगा की है की नहीं, ठीक है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਬੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਬੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, मैं सारी चीज़ जी पंजाब ਲਈ मैं एक अलग तो जी वीडियो लेके आऊँगा, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं डिस्कस करूँगा की हैगा की नहीं, ठीक है ना। तो कोई घबराओ ना, फिर मैं कहना एक अलग तो पंजाब वालों ਲਈ वीडियो लेके आऊँगा कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मैंशन कीतियां ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ कोई टेंशन ना लियो बस, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी जे ਤੁਹਾਨੂੰ किते भी प्रॉब्लम आती है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े हैं, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने वाली गल नहीं। तो इतना मैंने पंजाबी में कहा, सिर्फ पंजाब वालों स्टूडेंट को लिए जो भी कह रहे हैं, तो ठीक है ना। तो देखिए अब स्टूडेंट क्या है कि बीच में हेलो सर, सर क्या आप, सर इफ आई वांट टू लीव फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमने, तो देखिए मैं यहाँ पे 5 अटैच्ड है लेकिन बायोडाटा नहीं है, देखिए होगा उसमें बायोडाटा होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। अब हो सकता है पुराने मेल में दिया हो सकता है पुराने वाली मेल में दिया हो। अब देखिए जो चीजें हैं, अब बायोडाटा अगर नहीं दिया हो ऐसा तो है नहीं आप कहीं से दूसरे स्टेट में जो बायोडाटा है वो लेकर जाओगे, काम तो उतना ही करना है ना जितना दिया हुआ है। नहीं है बायोडाटा तो कोई दिक्कत वाली बात है, अगर बायोडाटा उन्होंने मेंशन किया है तो बायोडाटा जरूर होगा वहां पे, ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्ट्राइक ध्यान से मेल पढ़ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब सारी स्टेट्स में मेल, मुझे लगता है कि कल या डे आफ्टर टुमारो तक सारी स्टेट में मेल आ जाएगी जिस भी स्टेट में नहीं आई है, क्योंकि 20 तारीख से इसकी ट्रेनिंग शुरू है, 20 से लेकर 31 तक, और 3 जनवरी 2022 को इसकी ब्रांच में ज्वाइनिंग है। तो कल या डे आफ्टर टुमारो जिन भी स्टेट में मेल नहीं आई है उस स्टेट में जो है मेल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि सारी स्टेट में आ चुकी है, तो हो सकता है कि देखिए जो चीजें मेंशन की हुई हैं वो आपको दे रखी होंगी वहां पे, अगर नहीं दे रखी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर मैं कहूंगा मेल अपनी ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। मेल में सारी चीजें अपने लिए आप कम से कम 15 से 20 मिनट तो निकाल सकते हो ना, 15 से 20 मिनट स्पेशली उस मेल को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्या कह रहा है या वो स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं, हमारे स्टेट के स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं, उनसे कुछ नहीं ले देना। मैं साफ साफ कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए उस मेल को पढ़ने के लिए। चाहे कोई भी स्टूडेंट जो इधर उधर की बातों से चीजें कर रहा है उनको मैं, और उसने मेल अभी ऊपर ऊपर से पढ़ी है, मैं उनको सभी को सजेस्ट करूंगा प्लीज स्टूडेंट सारी मेल को एक बार ध्यान से पढ़ लो। 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट चीजों को। वैसे तो चलो मैं क्या कहूँ इस पे, मैं ज्यादा डिटेल नहीं में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ उस मेल को पढ़ लीजिए बैठकर आराम से, ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीजें, कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा हो, आपके स्टेट का साथी कुछ कह रहा हो जो आपकी स्टेट से है, उनसे आपको कोई कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। अपनी मेल को ध्यान से पढ़िए। तो सर मेरा एक मिनट, पंजाब वालों को किसी का मेल आ गया, ठीक है सर। स्टाइपेंड कितना मिलेगा काटने के बाद, देखिए स्टाइपेंड टीडीएस कटेगा तो टीडीएस पे कोई ज्यादा नहीं डिडक्शन होती, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन जो है ज्यादा नहीं होगी, 2000 या 2500 होगा, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। सर इफ आई वांट टू लीव अप्रेंटिस व्हाट आई शुड डू, क्या आपने देखिए डीबी करवाने, ज्वाइनिंग ब्रांच के जब आपको अलॉटमेंट दी जाएगी उससे पहले आपको कंफर्म करना है उनको कि नहीं डीबी करवाया है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीबी के बाद अगर आपकी अपनी चॉइस है, आप जाना चाहते हो, पिछली बार भी स्टूडेंट ने डीबी करवा के जो है वो ज्वाइन नहीं किए थे, तो फाइनल कॉल आपकी होगी कि फाइनल आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना।
हेलो हाय सर, क्या आप ये बता रहे हो, ये बताओ सर कि मैंने अगर डीवी की डेट जो कि 15 को है नहीं जाऊंगा तो मेरा कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। देखिए डीवी की डेट को, जब डीवी के लिए जब कहा गया है आपको उसी तारीख को पहुंचना है, आप डिले नहीं कर सकते। ये कोई बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि डीबी में हम नहीं जाएंगे तो हम जो है नेक्स्ट डेज पहुंच जाएंगे, बहुत बहुत रेयर चांस है ये। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तभी जो है ऐसी चीजें आपको डीबी में जो है पोस्ट, आप कहें कि हमें डिले देखने को मिल सकता है कि हम एक दिन लेट चले जाएं या 2 दिन लेट चले जाएं, तो वो बहुत बिल्कुल पॉसिबल है। मैं तो साफ साफ नो कहूंगा इस चीज को लेकर। सर जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे देते तो बहुत अच्छा होता। कॉन्टैक्ट किसके कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे तो फिर तो देखिए आपको पता ही है फिर। सर बीच में लीव कर सकते हैं क्या? देखिए सपना मैम हमारे साथ टेलीग्राम टेलीग्राम पे ग्रुप ना, में जुड़े थे। सर जी सर। टेलीग्राम पे ना शुगर क्रश एक सर हैं, टेलीग्राम पे शुगर क्रश सर हैं, तो आप उनसे ना अगर वो रिप्लाई करें आपको तो आई थिंक वो बात कर लेते हैं। पर नंबर के थ्रू तो नहीं करेंगे, टेलीग्राम पे वॉइस कॉल जरूर कर सकते हैं। तो नंबर तो हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर शेयर कर दिया तो हम लोगों की बैंड बच जाएगी भाई। ठीक है, तो जी सर आगे। तो रूपाली बांसल जी कह रही हैं थैंक यू सर, प्लीज मेक वीडियो सून बिकॉज मुझे आया नहीं सेकंड मेल यू स्पीक पंजाबी वेरी वेल। देखो रूपाली जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਮੇਲ ਆ मैम ਚੁੱਕੀ ਹੈ, संगरूर से ਉਹਨਾਂ बिलोंग ਨੂੰ करती हैं। ਆਰਬੀਆਈ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है ना। तो हो सकता है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਬੀਓ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡੇ ਆਫਟਰ ਟੁਮਾਰੋ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ चिंता ना करो, टेंशन लेने वाली कोई गल नहीं, सारी मैं चीज़ां क्लीयर करूंगा जिहड़ियां भी थोड़ी हैगियां। तो देखिए ये हो गया रूपाली बांसल जी का जो डाउट था। तो विशाल कुमार जी फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमने सिलेक्ट करी होती है क्या वही मिलती है ब्रांच? देखिए 3 प्रेफरेंस है आपसे मांगी होती है, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उसमें ही आपको जो है आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया था उसी डिस्ट्रिक्ट में हाई पॉसिबिलिटी है 90 टू 90%, 95% आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस मिल जाएगी। नहीं तो सेकंड तो है ही, नहीं तो थर्ड। बाकी फर्स्ट में आप फर्स्ट मानकर चलिए कि फर्स्ट में तो प्रेफरेंस मिल ही जाती है। सर बीच में लीव कर सकते हैं क्या? देखिए बीच में लीव, सपना मैम हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने साफ साफ इस चीज को कहा गया। जी विशाल सर इस पे कहिए कुछ। देखो सपना मैम हमारे साथ जुड़े थे टेलीग्राम में, जो सेशन रखते हैं हम लोग। एंड उन्होंने वहां पे बताया था कि मैंने 7 बार रेजिग्नेशन लेटर दिया था, पर उनका बड़ी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जब तक वो ना रोने लग जाते थे काम में, क्योंकि उनको इतना टॉर्चर प्रेशर दिया जाता था, बड़ी बेकार जॉब थी। तो उन्होंने 7 बार रेजिग्नेशन लेटर दिया कि मैं तो सर छोड़ रही हूँ, मैं तो छोड़ रही हूँ। इवन बहुत से लोग परेशान हुए हैं यार, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने दिया जाएगा। एक बार आपको बैंक ने पकड़ लिया तो छोड़ने नहीं देगा। वो सुना है ना, पीके वाली फिल्म है, जाने नहीं देगा। तो जाने नहीं देंगे इतना इजीली आपको। ठीक है, एंड बने रहो। फिर अच्छी है इस बार तो, काफी फैसिलिटी आप लोगों के लिए हैं। जब आप छोड़ोगे ना, इन्होंने वो जाइए। किया होगा, इन्होंने जॉब कुछ का पूछा होगा रेफरेंस, उसने तो भर दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, दैट्स इनफ फॉर नाउ। आपको देखिए कुछ नहीं है वो एनएपीएस पे, सिर्फ इतना जानना है गवर्नमेंट को कि कितने यूथ को हमने है अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल। नेट अप्रेंटिस पोर्टल पे आपको क्या है, आप अपना सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना। मैं अभी कह रहा हूं ये एनएपीएस पोर्टल पे अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, आपको बाद में कुछ नहीं पता होगा कि कौन से पोर्टल पे हमने क्या रजिस्टर, बस अपना यूजर नेम पासवर्ड याद रखना है। एक छोटा सा काम करना है, यूजर नेम पासवर्ड याद रखना। ठीक है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट के साथ क्या दिक्कत आई थी कि उसको बाद में एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आई थी कि क्या मतलब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बताना कि वहां पे उन्होंने कुछ करना था स्टूडेंट का, तो वो याद रखना। और उस स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं भूल गया। तो उन्होंने पता क्या कहा था एचआर डिपार्टमेंट ने उनको कि आप इतने की मतलब आप इतना भी आपको पता है, आप एसबीआई में ज्वाइन करने जा रहे हो और आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया, तो आप अभी कह रहे हो कि हमें मुझे सर याद नहीं है, पता नहीं सर मैंने क्या पासवर्ड रखा था। तो ठीक है ना, इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी पोर्टल में कुछ नहीं है ऐसा कि आपको कोई
जॉब देंगे, उसमें ऐसा नहीं है। बाकी आपकी प्रोफाइल कंपनी चेक करती रहेगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ से स्टूडेंट ने जो है अप्रेंटिस है वो आपको इन्विटेशन देते रहेंगे किसी भी अप्रेंटिस को लेकर, ठीक है, जहाँ पे भी अप्रेंटिस होगी, ठीक है, या जॉब को लेकर। तो बस यही है, तो उस पर कुछ ऐसा नहीं है, बस अपना यूजर नेम पासवर्ड अपना सेव करके रख लेना जो भी। तो विशाल सर जी डाउट लीजिए। तो देखिए जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज देखिए डेली आपके साथ सेशन लेकर आ रहे हैं, इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको जो है डेली, मुझे पता है इस टाइम पे आपके डाउट काफी चल रहे हैं, काफी आपके डाउट चल रहे हैं कि कैसे करें क्या ना करें, डेली आपके मन में अलग अलग चीजें दौड़ रही होंगी, आईबीपीएस क्लर्क का प्री पे फोकस नहीं कर पा रहे होगे आप, मुझे पता है। देखिए मैं आपको वीडियो के बीच में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि जब 2019 में मैं एसवी अप्रेंटिस के मेडिकल करवा रहा था, उस टाइम पे मेरा एलआईसी असिस्टेंट का मेंस था, और मुझे पता था मैं एलआईसी असिस्टेंट मेंस में कुछ मार्क्स से रहा हूं, और मुझे पता है, मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूं कि उस टाइम पे जो ट्रेनिंग या डीबी का प्रोसीजर इनका चल रहा था और उस शेड्यूल में मैं बिजी था, अगर शायद मैं ना बिजी होता तो अच्छे से मैं चीजों को पढ़ पाता, और जो मेरे थोड़े से मार्क्स से जो है ती, तीन पता नहीं 2.75 मार्क्स थे, उनसे मैं रहा, तो शायद मैं उस टाइम एलआईसी असिस्टेंट मेंस क्लियर कर जाता। मुझे लगा कि उस टाइम में इतना शेड्यूल आईबीपीएस जो सॉरी एसबी अप्रेंटिस के शेड्यूल में मैं इतना बिजी था कि मैं जो है एलआईसी असिस्टेंट पे बिल्कुल नहीं फोकस कर पाया। मैं ना कर पढ़ूं क्या, उस पर क्या पढ़ूं, जब पढ़ता था तब कि पहले की अभी ये करना है, अभी वो करना है, ट्रेनिंग के लिए जाना है, ऐसे करना है, ये डॉक्यूमेंट करने हैं, ये सर्टिफिकेट लाने हैं, कल यहाँ पे जाना है, तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। मुझे पता है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने इस चीज को फेस किया है, ठीक है ना। तो अपना फोकस रखिए आईबीपीएस क्लर्क पे, जैसा कि मैंने वीडियो पे भी कहा था कि आईबीपीएस क्लर्क पे भी साथ साथ फोकस रखिए, गलतियां मत करना, ऐसा ना हो कि आईबीपीएस क्लर्क में ही आप प्री में ही आपको झटका लग जाए, किस कारण से, एसवी अप्रेंटिस के कारण, डीबी और मेडिकल के कारण से। तो चीजों को प्लीज प्लीज मैं मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपका शेड्यूल काफी बिजी चल रहा है, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे होगे इस टाइम पे स्टडी के लिए, तो प्लीज किसी ना किसी भी तरह से आप अपनी स्टडी आईबीपीएस क्लर्क प्री पे फोकस करिए, ठीक है ना। साथ में ये भी करते रहिए, लेकिन प्री पे भी फोकस करिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पे आपको बाद में ये सोचना पड़े कि शायद एसवी अप्रेंटिस ने तो हमारा आईबीपीएस क्लर्क प्री ही खराब करवा दिया। जी सर। ओके सर, ओके ओके ओके। तो जैसे कि सर ने कहा कि उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो आप लोग भी ध्यान रखना। ये तो हम खैर आपको पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि कैसे आपने आगे की कैसे करनी है ना। तो बाहुबली काफी देर से पूछने, कैन एसबीआई टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मी फॉर लिविंग द अप्रेंटिसशिप आफ्टर 3 मंथ। नहीं नहीं, पहली तो बात ये कि वो आपको छोड़ने नहीं देगा। एसबीआई आपको अप्रेंटिस छोड़ने नहीं देगा, इतना इजीली छोड़ने नहीं देगा। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लो, नोट बांध लो इसकी। स्टाम्प पेपर आपको 100 रुपए का लेके आना है एटलीस्ट, कम से कम। एंड छोटू राम मीना, सर मेरा डीवी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 300 किलोमीटर दूर है, तो क्या ब्रांच भी वहीं पे मिलेगी? नहीं नहीं, ब्रांच आपको वहां नहीं मिलेगी, वो सिर्फ डीवी के लिए आप लोग वहां जा रहे हैं। ठीक है, नो वरी, टेंशन मत लो, आपको आपकी रेफरेंस जो आपने फिल करी थी वहीं पे मिलेगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के भी रुपए मिलेंगे ना यहाँ? नहीं नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग का कुछ नहीं मिलेगा, बस आपका डाटा लगेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3 जनवरी से आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी 2022 आपकी जिंदगी का वो खुश नसीब दिन होगा जब आप ब्रांच में आपका कदम रखोगे, आपका पहला कदम रखोगे ब्रांच में। और आपने जिसके लिए तैयारी की है पिछले 1 साल से, फिर 3-4 साल से हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एक हमारा ड्रीम बैंक में काम करने का, तो वो सच होने जा रहा है 3 जनवरी 2022 को। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली। दोस्तों दबा के लाइक कर दो, बहुत ही अच्छी न्यूज बता रहे हैं आपको। हालांकि आपने मेल में पढ़ ली होगी, पर सुनने में ना, सबको एक साथ सुनने में जो मजा आता है ना यूट्यूब पे, वो कहीं नहीं आता। तो दोस्तों अपना मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बरसाए रखना हम पे भी। हम भी आप लोगों के साथ पूरे साल जुड़ रहेंगे, आप लोगों के साथ पूरे साल, जब तक आपको, अगर आपको किसी भी लेवल पे कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, सीवाई मेथड एंड बैंकिंग टाइम दिन रात 24/7 तुम लोगों के लिए खड़े हैं। ठीक है, अपना भी काम करते हुए, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखते हुए आप लोगों के लिए सेशन ला रहे हैं बैक टू बैक, कि हमारे आने वाले अप्रेंटिस भाई भी, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। श्रद्धा केसरी पूछ रहे सर ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलेगा? अब आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से। 10 दिन का आपको कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है,
एंड ठीक है, काफी ऊपर आ गए। अप्रेंटिस पोर्टल लिस्ट करके लेके जाना है क्या? हाँ बिल्कुल, वो लेके जाना है आपको। ओके, कंचन सिंह, यस सर, आईबीपीएस कल तक में बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, पर ये जो मेल आया तो पेपर बनाने में ही अवरन कर रही हूँ और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम लोगों के साथ भी हुआ था, यानी सभी के साथ। ये ना थोड़ा बड़े ही गलत टाइम पे लेके आया। ऐसे ना पढ़ाई सबकी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, हम सबकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये जनवरी फरवरी में आता तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि तब तक हमारा मेंस भी हो जाता। खैर चलो कोई नहीं, जैसा कि हमने देखो आपको पहले गाइड किया था कि इसके चक्कर में मत पड़ना। अब वही बात हो गई, अब सर ओखली में दिया तो मुसल से क्या डरना। ठीक है, अब तो लगे रहो, सारे दोस्तों लगे रहो, ठीक है। मेडिकल करा के उनको जाना है शाह प्रियांक भाई, जिनको प्रॉपरली बोला है, गाइड किया है मेल में कि आप प्लीज मेडिकल करवा लो, ठीक है। ज्वाइन करना, ज्वाइन करो। आप अब जब आप यहाँ तक आ गए हो तो ज्वाइन करो, सारी चीज अटेंड करो, 2-3 महीने देखो क्या होता है आपके पास, ठीक है। एंड प्लीज रिप्लाई कुछ, मोनिका भाटिया जी कुछ कह रहे हैं। भाटिया जी मैं आपका कमेंट देखता हूँ। ओके सर, मेरा डीवी घर से दूर आया है, रोपड़ में, एंड आई लाइव इन चंडीगढ़, सो क्या वही लोकेशन मिलेगी या क्या जॉब के लिए अलग? वो सिर्फ आपका डीवी होगा वहाँ पे, बाकी आपको जॉब, आपकी जॉब ट्रेनिंग आपकी आपके नज़दीक ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। डीवी करा लूं बट ज्वाइन ना करूं तो दिक्कत है कोई नहीं, वो आपको बुलाएंगे, वो बार बार आपको फोन करके बुलाएंगे, मेल करके बुलाएंगे, आ जाओ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सब। बीच में लीव करने के लिए आपको रेजिग्नेशन लेटर देना है, एंड वापस मुड़ के नहीं देखना ब्रांच में, अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। I finally decided to pass the joining offer letter, qualified from Jharkhand state. Since I have a good opportunity ahead, एक साल के बाद बेरोजगार होने से अच्छा है कि आज ही प्रिपरेशन करूँ आगे के लिए। That's good राहुल कुमार, it's your good choices. I hope कि आने और भी अप्रेंटिस बात को समझेंगे, क्योंकि इन 2-3 दिनों में हमने मेडिकल के रनिंग के चक्कर में, मेडिकल बनवाने के चक्कर में हमने अपने 20-25 दिन की तैयारी खो दी है इन मेडिकल बनवाने के चक्कर में। ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? ज्वाइन करो, अब यहाँ तक आ गए हैं तो ज्वाइन करो, ठीक है। सर अगर वर्चुअल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। देखो कुछ मेल आया कि आपको क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, पर मुझे नहीं लगता, मोस्टली आप सभी की ऑनलाइन ट्रेनिंग ही होगी जूम ऐप पे। हाउ टू गेट रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम एसबीआई ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप? अरे एक प्लेन पेपर पे लिख के दे देना है, बैंक में प्लेन पेपर बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड इज देयर एनी बेनिफिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ this apprenticeship? No, my buddy, there is no benefit after completion of this apprenticeship because this is only a training program, and हम भी आपके सामने वेले बैठे हैं। जी सिवाय सर कुछ ऐड करिए। तो बस यही है, देखिए इस बार देखिए हमारे टाइम पे ट्रेनिंग को लेकर होगी कि सर हम जो ट्रेनिंग करेंगे क्या उसका स्टाइपेंड हमें मिलेगा। देखिए हमारे टाइम पे जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी उसका स्टाइपेंड दिया गया था, वो एक ऑफलाइन ट्रेनिंग थी। इसको लेकर जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग है इस बार, तो उसको लेकर जो है कोई बात नहीं, देखे सारी अपडेट मिल जाती है। हम जो है ऊपर वाले डिपार्टमेंट से जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वहां बात करते रहते हैं और सारी अपडेट आपको देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसी अपडेट होगी या कोई भी ऐसी चीज होगी जो हमने आपके साथ शेयर ना की हो, ठीक है। तो उसको लेकर देखे, एक तो टीडीएस को लेकर आपका डाउट है, टीडीएस को लेकर कि टीडीएस का जो डिडक्शन है वो हमें मिलेगा भी या नहीं, या फिर वो बस काटेंगे ही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कंफर्म न्यूज चाहिए होती है ना, कंफर्म न्यूज आपको पूरी कंफर्म न्यूज देंगे कि क्या है, क्योंकि टीडीएस का इस बार जैसा कि इस बार है टीडीएस का, तो टीडीएस का देखेंगे। और जो ट्रेनिंग का आप कह रहे हो कि स्टाइपेंड का, इसको लेकर भी देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या है, कितना टाइम फिक्स है, ऐसा ना होना कि 1 घंटे की ट्रेनिंग हो या 1.5 घंटे की हो। अगर प्रॉपर 9 to 5 लगती है वो ट्रेनिंग ऑनलाइन, तो आपको बिल्कुल स्टाइपेंड मिलना चाहिए। बाकी पुष्टि जो इसकी करनी है, एक बार 100% पुष्टि जो है, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 9 to 5 ऑनलाइन, तो बिल्कुल आपको स्टाइपेंड मिलना चाहिए जब से ट्रेनिंग शुरू होगी, ठीक है ना। बिल्कुल तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 36 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, और लाइक की अगर मैं संख्या करूं, लाइक की संख्या कितनी है, लाइक की संख्या सिर्फ बहुत कम है दोस्तों। देखिए डिसलाइक भी कर दीजिए, कम से कम कुछ तो करिए ना। अगर आप बैठे रिस्पॉन्स हो दो, डिसलाइक एटलीस्ट कर रिस्पॉन्स दीजिए। दो। हाँ रिस्पॉन्स तो दो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो। आपके लिए क्या मतलब, अगर कोई बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई पैसा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है ना। अगर उस पर भी आपको कोई कॉस्ट पड़ रही है, तो जितने भी जुड़े हुए हमारे साथ 36 स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है ना, क्योंकि हम आपके साथ डेली अपना टाइम निकालकर आपके लिए हर जो भी अपडेट हमें मिल रही है, क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा है, इस टाइम पे डेली आपको कोई ना कोई अपडेट मिल रही है। इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, डेली जो भी कोई ना अपडेट कोई आ रही है ना सर, जो भी अपडेट आ रही है, हम ना कुछ भी कर रहे होते हैं ना, हम कॉल करते हैं सर को, सर अपडेट आई है, सेशन बैक टू बैक, सर सीवाई मेथड पे सेशन या बैंकिंग टाइम पे सेशन। आप लोगों को आप देख लो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन दो चैनल के अलावा कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा होगा। तो प्लीज आप भी समझिए एंड गिव अस वन थंब, गिव अस वन योर रिस्पॉन्स। बिल्कुल देखिए सारी एंड चीजें कर सर रही एक हैं आज मेडिकल। दो तीन कमेंट लेना चाहूंगा सर। जी सर जी। एंड दीप सरकार कह रहे हैं सर कितने टाइम का होगा ट्रेनिंग? 20 दिसंबर से 31 जनवरी तक आपका, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपका ट्रेनिंग होगा। ऑफर लेटर भी सेंड करना है क्या? ऑफर लेटर वो सेंड करेंगे, आपने लेके जाना है, वैसे जो मेल में है ना वो आपको लेके जाना है। वर्कलोड कैसा है देखो हीना मैम, वर्कलोड ऐसा है, हमने टेलीग्राम सेशन पे मैम का सेशन रखा था, सपना मैम का, आई होप कि आप उसमें थे। एंड दोबारा फिर रख लेंगे, एक हमारा अच्छा सेशन होगा जल्दी, मैम को लेके आएंगे वापस, तो उसमें आपको उनकी बात आप सुनते तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है। एंड ब्रांच का कब पता चलेगा? ब्रांच का आपको ट्रेनिंग के दौरान पता चलेगा। सर शाह प्रियांक कह रहे हैं कि मच इंटरनल एग्जाम होता है क्या परमानेंट के लिए? देखो भाई, आपके मेल में डायरेक्ट लिख दिया है, हम लोगों ने जो किया था, जो हमने प्रोटेस्ट किया था कि परमानेंट करने का, इस बार इन्होंने टेम्पररी परमानेंट लिख दिया है मेल में कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है, कुछ नहीं होगा, कोई आपको बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला। 1 साल बाद 3 जनवरी 2023 को आप रिलीव कर दिए जाओगे। ठीक है, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। वर्कलोड बता दो सर, वर्कलोड हमने आपको सीवाई सर के चैनल पे जाना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जिस पे 1.5 लाख से ज्यादा व्यू है, तो 1.5 लाख उस वीडियो को देख लेना, सारा वर्कलोड, सारी हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बैंकिंग टाइम पे जाना, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें। ठीक है, देखना 60,000 व्यू उस पर, 1.5 लाख सर की उस पर व्यू में, देखना आप लोगों को अच्छा लगेगा। वर्कलोड के बारे में 6.5 घंटे लिखा है जॉब टाइम, इससे ज़्यादा काम नहीं है करूँगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं करना बिल्कुल। सर इंग्लिश के लिए कुछ सजेशंस, इंग्लिश के लिए सर बता देंगे, व्हाट शुड आई डू इफ SBI कांट? देखो आप बस निकलना है, अगर आपको निकलना तो निकलना है, नो इंटरनल एग्जाम। ओके सर, काफ़ी सेम ही थे आई थिंक सेशन। 1 साल बाद नहीं लेना है तो फिर अभी ले क्यों रहे हैं? देखो शाह प्रियंक, ये बात हमने आपको ना पिछले 1 साल से कहते आ रहे हैं कि ये जो बहुत ही गंदा प्रोग्राम है। जब आप अभी देखो, अभी हम जो कहें ना आपको समझ नहीं आएगा, ट्रेनिंग के बाद जब आप 3 जनवरी को ब्रांच में जाओगे ना, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो कहते थे वो सच्चाई है। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं, एटलीस्ट जिनको ज्वाइन करना है उनको तो करने दो, ज्वाइन करो, हम मना नहीं कर रहे, हमने किसी को नहीं रोका कि ज्वाइन मत करो। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसे बेहुदा तरह के प्लान लेके आ रही है, या तो उसको पक्का करे या उसको एक्सटेंड करे। पहले 3 साल का नोटिफिकेशन था, हमारा रिलीव कंप्लीशन हुआ, 3 साल का नोटिफिकेशन दिया, वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर 3 साल किसी को रख लेते हैं तो इस MMGS स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे। सरकार नहीं चाहती कि मेरे देश का युवा पढ़े पढ़े पर आगे ना बढ़े, कि एक स्टेप बढ़ा के ना वापस ऐसा धक्का लगेगा ना आपको 1 साल बाद, कसम से आप 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलोगे। नहीं ज्वाइन करो, हम नहीं रोक रहे ज्वाइन करो, मैं कि आप पर्टिकुलर स्पेशली नहीं कह रहे हम ज्वाइन करें ना करें, आप टाइम दो आपका, जब यहाँ तक आप आ ही गए हो, आपने मेडिकल करा लिया, DV के लिए जा रहे हो, आप 2 महीने दो ब्रांच में, को 2 महीने बाद पता चलेगा कि अप्रेंटिस की वैल्यू क्या है, अप्रेंटिस की वैल्यू क्या है। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं, बाकी हम नेगेटिविटी कुछ नहीं फैला रहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मेडिकल में भी हर तरह की अपडेट आपको दे रहे हैं। जी सीवाई सर। तो बिल्कुल देखिए फाइनल कॉल वो आपकी है, क्या करना है। हाँ स्टार्टिंग से मैं हर वीडियो में कहता हूँ, स्टार्टिंग से अगर आपने मेरे चैनल पे अगर शुरू से बने हुए, जो भी अगर मेरे चैनल पे शुरू से बने हुए हैं, 2019 मैंने जब हमारा अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ था 2019 में, 2020 में, 19 में तो हमने हमारी जो है
वो ज्वाइनिंग हुई थी। 2020 में जब हमारा अप्रेंटिस खत्म हुआ था, उसके बाद ही मैंने एक वीडियो डाली थी, जब 3 साल का नोटिफिकेशन आया था, उसमें मैंने आपको सारी रियलिटी बता दी थी क्या है। और उसके बाद से जब मैंने वीडियोस डालनी शुरू की CY मेथड चैनल पे अप्रेंटिस को लेकर, मैं वीडियोस में कहता आ रहा था कि देखिए, मेरी वीडियो को वही देखे जो स्टूडेंट SBI अप्रेंटिस के लिए सीरियस है, ठीक है ना, वही देखे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि जिसको नीड है वही इसको ज्वाइन करे। रियलिटी आपको पता लग चुकी है, क्योंकि मैं आपको सीधा नहीं डिनाई करता कि आप मत करिए, ऐसा करिए, ठीक है ना। बाकी आपको सारी रियलिटी पता है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। और इस टाइम पे आके मुझे पता है, देखिए मैं स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ सकता हूँ। जब वो 3 साल का नोटिफिकेशन था, उस टाइम पे स्टाइपेंड का कुछ ऐसा 3 साल का था, वो पहले 15,000 सैलरी थी फर्स्ट ईयर, सेकंड फिर सैलरी नहीं सॉरी स्टाइपेंड, सेकंड ईयर 18,000 और थर्ड ईयर 21,000। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लान था, उसमें काफी जो है दिक्कत होने वाली थी। उस पे मैं साफ साफ कह रहा था कि आपको जो है चीजें ज्वाइन नहीं करनी है। अभी भी सारी चीजें पता है आपको क्या है क्या नहीं, फाइनल कॉल वो आपका, आप ले रहे हो अपना। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ कि आगे आपको क्या चीजें करनी है। और जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी लाइव आकर, उस चीज को बांध लेना, जो चीजें मैंने कही थी। चैनल पे चले जाना, कल मैं और विशाल सर आए थे लाइव, उसमें मैंने आपको कहा था कि ब्रांच में ज्वाइनिंग में आपको क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फाइनल कॉल आपकी है, क्या करना क्या नहीं। देखिए, हम किसी की सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, किसकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि किसी की बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब मैं किसी की सिचुएशन को पढ़ नहीं सकता, आपको खुद पता है कि बिल्कुल आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो आपकी अपनी चॉइस है। और स्टूडेंट देखिए, TDS को लेकर कह रहे हैं, TDS को लेकर इसकी पुष्टि मैं कर दूंगा, ठीक है ना, कि TDS स्टूडेंट का मैंने अभी कमेंट पढ़ा था कि TDS TDS कुछ नहीं कटेगा, TDS इतने पे कटता है और TDS कटता है तो मिलता नहीं है। इसकी पुष्टि मैं कर दूंगा, ठीक है ना। वो नोटिफिकेशन में लिखा है सर, नोटिफिकेशन में लिखा है सर उन्होंने, बिल्कुल। स्टूडेंट को हाँ लिखा है, लेकिन स्टूडेंट को फिर भी स्टूडेंट के डाउट ये चल रहे हैं कि स्टूडेंट कि सर TDS इतने पे तो कटता ही नहीं है, ऐसा कटता नहीं है, और TDS मिलता नहीं है, ये कोई PF नहीं है सर उनको तो जो मैं ये बता देना PF। चाहता हूँ, सीवाई सर, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि SBI अप्रेंटिस भी कोई जॉब नहीं है, ये भी जॉब भी हो रही है। और जो हो रहा है ना, 2 महीने बाद पता चल जाएगा आपको, ऐसा होता नहीं है पर होगा ऐसा। आप तो TDS देखिए की वो बात कर रहे हो ना, TDS इस उस पे कटता है पर कट रहा है। देखिए रियलिटी आपको खुद पता लग जाएगी, वो ब्रांच में जब जाओगे तो कोई बात नहीं। आपको क्या ब्रांच में रहकर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो भी मैं ऑलरेडी चीजें वो वीडियो बना चुका हूँ, प्रॉपर गाइड बिल्कुल कर रहा हूँ। ताकि देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी पे भी फोकस कर पाए, मेरा एक ही मकसद है। आप ज्वाइन कर रहे हो, आपकी सिचुएशन मुझे नहीं पता आपको क्या है, आपके बहुत सारी सिचुएशन होती है, मैं अकेले अकेले को तो पूछूंगा नहीं कि क्या बात है ना। लेकिन बिल्कुल। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है, अलग अलग सिचुएशन होती है। मैं कौन कौन सी क्या क्या सिचुएशन एक्सप्लेन करूं, मुझे पर्सनल मैसेज भी काफी सर आए एक थे, डाउट है, ठीक है ना। सर एक डाउट है। जी सर। सर बाहुबली वाघेला जी पूछ रहे हैं, व्हाट शुड आई डू इफ SBI कांट एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन लेटर। सो हियर वी आर, इफ अगर आप रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अगर आप रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अगर SBI उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप ब्रांच में जाइए ही मत। उनके फ़ोन कॉल्स आएंगे, मेल्स आएंगे, आ जाओ वापस आ जाओ, ज्वाइन कर लो। ये बहुत अच्छी बेनिफिट है। हो सकता है आपको लालच भी दे कि इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, आपको कुछ और पकड़ा देंगे, जनरल इंश्योरेंस पकड़ा देंगे। तो बस रेजिग्नेशन लेटर लिख के निकल जाओ या मेल कर दो उनको, ठीक है, नो वरी, यहाँ पे देखिए, कोई मैं दिक्कत नहीं एक है। पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी 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 जो सर। रेजिग्नेशन देना चाहता है, जो लगता है कि नहीं मुझे अगर आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं, आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि हाँ कोई आपकी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है, हम्म, आपकी कहीं सिलेक्शन हो चुकी है। अगर नहीं है, अगर आप फिर भी रिजाइन करना चाहते हो, आप पढ़े लिखे हुए हो, आप पढ़ी लिखी हाँ जनरेशन हो, ठीक है ना। अब वहां पे रेजिग्नेशन नहीं आपका एक्सेप्ट कर रहे, आप ऊपर हेड ऑफिस में कहिए, आप ऊपर मेल करिए। आप इतने तो एजुकेटेड हो ना, ग्रेजुएशन करके इस अप्रेंटिस को कर रहे हो, कोई ये 10th पास नहीं है ग्रेजुएशन। इतना तो आपको पता है ना कि कैसे किस तरह से कौन सी चीज निकाली जाती है। इतने तो एजुकेटेड हो ना, तो इतना काम तो कर सकते हो आप। तो अब ये ऐसे कि सर ये क्या होगा वो क्या होगा, सारी चीजें आपको बता रहे हैं। हमारे टाइम पे हमें बताने वाला कोई नहीं था, हम खुद बिल्कुल। से जो चीजें हमें लग रही थी वो चीजें कर रहे थे।
फीलिंग्स को समझिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप भी उन चीजों को फेस करें जो चीजें हम फेस कर चुके हैं। हर चीज शेयर कर रहे हैं, हर चीज जो आपके साथ कि आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में किस तरह सिचुएशंस को हैंडल करना है, सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, ताकि सिर्फ किस चीज के लिए, ताकि आप अपनी स्टडी पे भी ध्यान रख पाए। तो 41 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। सिर्फ 4 जितने भी सर सिर्फ 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, सिर्फ 4, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मुझे पता तो लगे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। जी सर, कमेंट लीजिए सर। ओके ओके ओके, तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है ओवर टाइम नहीं करना। हाँ, ओवर टाइम नहीं करना है, बिल्कुल ओवर टाइम नहीं करना है। वेट लिस्ट आएगी कि नहीं? वेट लिस्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी। 3 महीने बाद वेट लिस्ट आएगी। एज यू नो कि एसबीआई अपनी वेट लिस्ट एवरी क्वार्टर जारी करता है। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है ओवर टाइम नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल लिखा है। इस बार सारी बहुत सी बातें हैं जो लिखी हैं आप लोगों के लिए। पहले ऐसा कुछ नहीं था रिटर्न में, बहुत सी बातें लिखी हैं। एंड ये डिपेंड करेगा कि वो लोग आपसे टर्म्स एंड कंडीशन ब्रांच में कैसे मनवाते हैं। देखना धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन की, ठीक है। एंड 2.5 लाख से ऊपर वालों का कटता है टीडीएस। ओके, वो कटता होगा, ठीक है। पर यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन किया है, अगर आपको मेल नहीं आया तो इन्होंने इस बार मेंशन किया है एज एप्लीकेबल। कटेगा या नहीं कटेगा उनकी बात है, पर इन्होंने मेंशन किया है तो वो बता रहे हैं, ठीक है। ये बता नहीं रहे, ये सबको पता ही है, ठीक है। एंड अगर हम जाए ना तो फिर नहीं, जब तक यहाँ तक आ ही गए हो तो अब एक चक्कर और मार लेके आओ, ठीक है। एक चक्कर और मार लेके आओ, ठीक है। ब्रांच में जाओ। एंड अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देखना चाहोगे तो उसको 2x स्पीड में देखना, अच्छा लगेगा आपको। एंड एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे दोस्तों। सर मेरा 1.25 से रुका है, यूपी से जनरल वेट लिस्ट में हो जाएगा। वेट लिस्ट का क्यों इंतजार कर रहे हो भाई, क्यों इंतजार कर रहे हो? हम लोग आपको पिछले 1 साल से कहते आ रहे हैं कि क्लर्क कोई ना कोई एग्जाम आपका अफेक्ट होगा इससे। और मुझे लगता है सीवाई सर कि जरूर बहुत से बच्चों का क्लर्क का एग्जाम एंड पीओ का एग्जाम प्रभाव पड़ा है। आई थिंक डेट भी क्लैश ना हुई हो, और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी। एंड इन कुछ दिनों ने, चंद दिनों ने आपके मेल ने, क्योंकि एक तो वो मेल आपको रोक के भर के भेज रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप भेज रहे हैं। तो ये आपकी दिलेमा जो कंफ्यूजन मन में हो गई है ना, तो इसने आपकी कहीं ना कहीं तैयारी को जरूर इफेक्ट किया है। ज्वाइन करो या ना करो ये आपका खुद का डिसीजन है, इट्स योर ऑन डिसीजन। तो गो फॉर इट ऑन डिसीजन, ठीक है। सर जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें और वहाँ पे कितना काम करें? देखो वो डिपेंड करेगा, आपको अभी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आए कि आपको क्या काम करना है, उसकी भी वीडियो जरूर लेके आएंगे, पर फुल डिटेल में लेके आएंगे, आधी अधूरी जानकारी नहीं लेके आएंगे, ठीक है। सर डीवी के टाइम पर ही बैंक रेफरेंस पूछेंगे क्या? नहीं, रेफरेंस आपसे पूछ ली गई थी, अब तो आप डीवी की करा के आओ बस, ठीक है, टेंशन फ्री होके। सर रेफरेंस का डिस्ट्रिक्ट मिलेगी क्या? डीवी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बुलाई गई है, यानी चांसेस टू गेट फर्स्ट रेफरेंस, हाँ बिल्कुल 100% चांसेस है, या 99.9% चांस है कि जो रेफरेंस आपने दी थी वही मिलेगी। वाराणसी से गोरखपुर कितना दूर है? चंदन झा द ऑप्टिमिस्टिक, गूगल कीजिए, मिल जाएगा। सर हो जाएगा क्या नहीं, बस इतना बताइए। देखो हम 100% हम कोई प्रेडिक्टर तो नहीं है, पर इतना बता रहे हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ो। होना या ना होना आपका 1 साल खराब करेगा। जी शिवाय सर, ऑफिस टाइम एंड क्लोज टाइम बता दीजिए। ऑफिस टाइम आपने 9:30 ब्रांच में जाना है, इसमें लिखा है आपका 6:30 से 7 घंटे का आपका वर्कलोड है, वर्क टाइम है। 7 बजे ये जो आपके जो भगवान ने नाक दी है ना, ये जिस डायरेक्शन में आपको गेट दिखेगा ना, उस डायरेक्शन में इसको मोड़ के अपने टाइम से वहां पे निकल लेना। एक बार ओवर टाइम में फंस गए ना तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। हो जाएगा आपका 1.25 से हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसको। बहुत सर इसी वजह से एक बार बताऊं, मुझे एक लड़की ने पहले कमेंट करती थी कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। एंड अभी उसने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगी, तो सर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कराए। एंड अभी वो मेरे को कह रही है सर आई एम वेरी रियली सॉरी सर, कि जैसा मैंने आपको पहले किया, एंड कि मैं माफी तो चाहती बिल्कुल हूँ। एंड देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारा कोई मकसद, देखिए मकसद मेरा कुछ नहीं है। मुझे अगर एसबीआई देगा ना, मुझे एसबीआई आज ये कह दे कि हम आपको ना स्टूडेंट को ज्वाइन करवाओ, तो हम आपको ये इतने जो है ये देंगे, स्टूडेंट्स को कहो ज्वाइन करवाओ,
तो मैंने इससे कुछ नहीं लेना, वो मुझे क्या कर रहा है, और आप ज्वाइन करें ना करें तो इससे भी नहीं मुझे कुछ लेना देना, ठीक है ना। क्या मुझे इससे कोई बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ, प्रॉपर हम आपको गाइड कर रहे हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि हमें पता है, हम भी एज अ स्टूडेंट है तो हमें पता है कैसे क्या चीजें हैं, और हम 1 साल अगर करके आए हैं तो हमें आने वाले जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि मुझे पता है 1 साल जब स्टूडेंट्स को रिलीव किया गया था तो उन पेरेंट्स की सिचुएशन क्या थी, उन पेरेंट्स की सिचुएशन क्या थी जब स्टूडेंट्स को रिलीव किया गया था, और ये सारा साल स्टूडेंट्स को ये कहते गए कि एसबीआई ने अभी आज तक ऐसा नहीं किया है। एसबीआई आश्वासन देते रहते थे कि आपको एसबीआई थोड़ी निकालेगा, एसबीआई एक बड़ा ब्रांड है, एसबीआई ने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन सच में जितने भी स्टूडेंट 40 स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, सच में उस टाइम पे सोचो जिस दिन रिलीव किया गया था स्टूडेंट को, ठीक है ना, और पहले सारा दिन आपको सारा साल ये कहते गए कि ऑफिसर ये कहते गए कि नहीं कुछ नहीं होगा, आपको ये होगा, आपका वो होगा। सोचिए दिल पे हाथ रख के कि उन पेरेंट्स के साथ उस दिन क्या गुजरी होगी, और सिर्फ कहने कि से क्या नहीं, उनको। आपने काम भी उस आपने जो काम किया है ना, वो भी आपने पूरे तन मन धन से करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम से जीव चुराओगे। भाई आप वहां पे अपना बेस्ट दोगे। इतनी बड़ी मुश्किल से आपको जॉब मिली है। मन में कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, सरकारी बैंक है, कब क्या से क्या कर दे। पर 1 साल के बाद भाई साहब, 1 साल के बाद फिर दोस्तों, 1 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों का इतना माइंड वॉश कर दिया। अभी तक सिर्फ मैं ही नहीं, जितने सारे अप्रेंटिस है ना, मोस्टली बच्चे घर नहीं गए अपने, बाहर थे, बाहर ही रह रहे हैं। वो घर तो जाने की दूर की बात, वो यूट्यूब पे भी लाइव नहीं आते हमारे साथ कि अरे सर आप ही कर लो, हम बहुत परेशान है, देखो इतनी अच्छी रेस्पेक्ट बना ली थी हमने समाज में, और फिर एसबीआई इतना बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, और फिर उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो ये सब बहुत बेकार होने वाला है सच में दोस्तों। जी सी भाई तो साहब। देखिए जितने, बिल्कुल जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, मैं देखिए आपके रिस्पांस की वेट कर रहा हूँ, क्या आपको हमारे सेशन से हेल्प मिल रही है या नहीं, हम आए आपके हाँ लिए आगे या नहीं, मुझे सच में बताना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना वीडियोस पे लाइक कर रहे हैं, ना कोई आप सब्सक्राइब है, ठीक है ना, वो बढ़ रहे हैं। अभी आपको आपके उनका फोन आ जाए, उनका उनका समझ रहे हो ना, उनका आपके उनका फोन आ जाए और वो कहे कि इस चैनल पे यहाँ आपको इतने लाइक करने हैं, आप इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको इतने लाइक करने हैं अभी, कि आप तभी जाकर लाइक करोगे। तो जहां सेशन से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो ठीक है, कम से कम सब्सक्राइब या चैनल वीडियो को लाइक तो करो, कम से कम हमें भी पता लगे कि जो हम आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए जो है यूजफुल सेशन है आपके लिए। तो बिल्कुल। वेट कर रहा हूँ, 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखता हूँ, 5 सेकंड वेट करूंगा मैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल सर। क्लोजिंग टाइम आपका देखो 5 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, तो जल्दी आपका आपका टाइम दिया है कि 9:30 बजे तो आपने ब्रांच में जाना है, 7 साढ़े 7 घंटे काम करना है, निकल जाना है। सर ऐसा हो सकता है डीवी किक करने के बाद ज्वाइन ना करूं? ऐसा देखो पॉसिबल तो नहीं है, पर आप डिपेंड आप पे करेंगे। ठीक है। एंड सर ऐसा हो सकता है डीवी के बाद? हाँ बिल्कुल। सर क्या अप्रेंटिस से फिर से पूछेंगे? मैंने अपनी रेफरेंस गलत दे दी है। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आप नहीं पूछने वाले हो, और हो सकता है 1% पूछ लें आपसे डीवी में। अगर आपकी ट्रेनिंग ऑफलाइन होती ना, क्लासरूम ट्रेनिंग होती, तो आपसे पूछा जाता। पुलिस वेरिफिकेशन तो अब नहीं बना सकता, तो रिजेक्ट किया जाऊंगा क्या? हाँ मे बी। या आपको बोल देंगे कि आप पर्टिकुलर डे तक ज्वाइनिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट करा के भेज दो एचआर के पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थैंक पे यू मैं फिर पॉइंट कीजिएगा। ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, जी। यहाँ पे पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा। पैनल है वो, सपोज करो आप पैनल बैठो, पैनल है वो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए अपनी तरफ से सारे, ठीक है। अगर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है, सपोज कर लो आपका सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, आप उसकी रिसिप्ट लेकर जाइए, ठीक है ना, जो भी है आप वहां पे जाइए तो सही। रिजेक्शन का कोई नाम नहीं है। रिजेक्शन कब होती है? रिजेक्शन उस टाइम पे कोई भी पैनल आपको करता है जब बहुत वो केस आ जाता है कि आपको उसने टाइम दिया, लेकिन टाइम मिलता है, जितनी मेरी नॉलेज में ना, हर डीबी पैनल आपको टाइम देता है हर चीज के लिए। रिजेक्शन आपको सीधा रिजेक्ट नहीं करता कि आप रिजेक्ट हो। अगर आप उनको सीधा बिल्कुल। कह रहे हो कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट ला ही नहीं पाऊंगा, तो उस केस में आप रिजेक्ट हो। अगर आप उनको कह रहे हो कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वहां पे रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट करने क्या, वो वैसे ही आपको टाइम देते हैं, वहां पे रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं आपको इतने दिनों में ये चीज प्रोड्यूस करूंगा।
मिलेगा। अगर आप सीधा डिनाई कर रहे हो कि सर मैं ये सर्टिफिकेट ला ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी कहेंगे अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ला सकते तो हम आपको रिजेक्ट करते हैं। तो इस केस में आपको सीधा रिजेक्ट किया जाता है, नहीं तो आपको जो है टाइम वहां पे दिया जाता है। तो देखिए सेशन काफी बड़ा हो चुका है, 58 मिनट हो चुके हैं, 2x की स्पीड से देख लीजिएगा। मैं आपके लिए सेशन लेके आता हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट होते हैं, मैं पूरे दिन भर देखता रहता, मैंने जो बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट मुझे दिखते हैं यूट्यूब पे, मेरी नोटिफिकेशन बार बार चलती रहती है कि बहुत सारे कमेंट होते हैं। अभी आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई की जो है डीबी मेल डीबी और मेडिकल को लेकर जो है मेल आई है, तो इसलिए मैं आपके लिए जो है इसलिए जो मैं आपके लिए जो है डेली ये लाइव सेशन लेकर आ रहा हूँ, तो आपको जो डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि काफी सारे इस टाइम पे डाउट चल रहे हैं। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर रहे हो, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर पॉसिबल नहीं है दोस्त, तो आप ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और वहां पे जो भी आपके डाउट है वहां पे पूछिए। जी विशाल सर, तो आई थिंक, तो मुझे लगता है कि अब सेशन को है जो एंड करना चाहिए, काफी बड़ा सेशन हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को जरूर लाइक करें। सो इस वीडियो में इतने।